बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की और गौरवान्वित बात है कि जस्टिस भूषण गवई ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार लिया है अपने हाथ में। वो आज से वो चीफ जस्टिस हुए। इस बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने लिया है, उन्होंने वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य किया है उसके बारे में मुझे बड़ी गौरवान की बात होती है। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी आर एस गवई जी, ये इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। उसके बाद में मैं पहला बुद्धिस्ट हूँ कि जो जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं धर्मांतर लेने के होने के बाद में, हम बुद्धिस्ट बनने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे, हमें गर्वान्वित होना चाहिए। और ये चीज़ के को लेके हम लोग बड़े अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारा एक आदमी इतना जोर से वहाँ कहे कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, पहला बुद्धिस्ट हूँ। तो बाबा साहब की जो मूवमेंट हुए और उसके बाद में उनके जो नतीजे सामने में आए, उसके बाद में ये पहला प्रोडक्ट है कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक थे। नारायणन चीफ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए थे, वो जिनको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लंदन में अमेरिका में भेजा था उनको हायर स्टडी के लिए, वो तो थे, लेकिन ये चीफ जस्टिस करके ये पहले करके हो जाएगा। मैं आर एस गवई के साथ में मेरा संबंध बहुत अच्छा रहा है। हम लोग कोरिया में, साउथ कोरिया में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में थे, वो चेयरमैन थे, मैं वहाँ का रिपोर्टर था। दोनों मिलकर हम लोगों ने काफ़ी काम किए। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, 1990 में गए थे। तब मेरा उनके साथ में बहुत ही काफ़ी नज़दीकी आ गई। बाद में हम लोगों का बहुत ही नज़दीकी रही आखिर तक। वो लोग, मुझे अभी भी याद आता है कि जब आर एस गवई कहते थे कि कोई भी जमीन जब उसको उसको उपजाऊ नहीं करते और वैसी पड़ी रहने से उसकी उपजाऊता ज़्यादा बढ़ती है, वैसे ही ये समाज को कई सालों से वंचित रखा गया था करके ये समाज आज भी जैसे ऐसे दाने भी डाल दो तो उसका जिस तरीका से उसका उपज होता है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया होता है और जल्दी से जल्दी होता है। ये बात मुझे अभी भी आर एस गवई साहब को बड़ी याद आती है। भूषण गवई जी के साथ में हमारा तो काफ़ी रिश्ता भी था, मेरा केस भी था उनके पास में। मैं अभी जब देख रहा था, ख्याल रहा था कि इतने में कुछ केसेस भूषण गवई ने कौन से इसको हाथ लगाया। बहुत सारे केस थे। एक तो राहुल गांधी का तो सबको मालूम है, इसे मुझे बताने की जरूरत। दूसरा, उन्होंने एक हॉस्पिटल सर्विसेज के बारे में अभी एक नोटिस इशू हो गई, जहां हॉस्पिटल्स में सब हायर कास्ट के लोग जिस तरीका से लोगों को लूटते हैं। एक आम जनता जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा ये होता है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं, कैसा उसको लगता है मैं कब कब बाहर आ जाऊंगा, फाइनेंशियली पूरा तोड़ डालते। उसके ऊपर में उन्होंने कहा कि जब भी कभी हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन जब करते हो तो तुम्हें ये हर स्टेट को लिख के देना पड़ता है कि हम एक डिस्प्ले करेंगे बोर्ड जिसमें कंसल्टेंट फी, उसकी फी, बेड फी, आईसीयू की फी, हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। वो कंपल्सन है, यदि जब नहीं करते तो उनका कैंसिल भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस तरीका सा वक्त रहता है। इसके वजह से पूरे देश के जितने भी हॉस्पिटल्स है वो निश्चित रूप से टाइट हो जाएंगे। तो उसकी नोटिस सभी सेक्रेटरीज को मिल दिए हैं उन्होंने। एक दूसरा एक बहुत बड़ा मसला था कि वहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, जहाँ पे भी लोग मरे हुए भी लोगों को वहाँ ले जाते हैं और वो ऑक्सीजन से आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पर रख के काफ़ी देर तक कर रुक कर रखते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमाने का भी धंधा है। उसके तुरंत उसके ही पहले भूषण गवई जी ने उसके ऊपर भी नोटिस होगी और पूरी चीफ सेक्रेटरी को मांगा, बताया गया कि आपकी क्या पोजीशन है, आप हमें कुछ बताओ। कहने का मतलब है भूषण गवई जी का जो विजन है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत उत्कृष्ट है और अपने आप को वो गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मैं बुद्ध आदमी हूँ। लोग हमारे यहाँ हम देखते हैं सर्विस लाइफ में बहुत सारे लोग अपनी जात को छुपा के रखते थे। मैं अम्बेडकर नहीं हूँ करके बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये सब बातें अभी कम से कम तुम्हें ये महसूस होना चाहिए कि एक चीफ जस्टिस बना हुआ आदमी अपने आप को कहता है कि मैं बुद्धिस्ट पर्सन हूँ। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी सीख की बात है। सभी लोगों ने उनका अभिनंदन करना चाहिए। आज वो इस स्तर पे पहुंचे। मुझे तो उसके बाद में भी लगता है इनका टेनर अभी 6 महीने का है। आने वाले दिनों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा यदि जिम्मा हम लोगों ने भूषण गवई के साथ में दिया तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो इमेज थी, जिनका जो सपना था, वो शायद अभी पूरा हो सकता है। क्योंकि जो आदमी
अपने आप को बगैर छुपा के बुद्धिस्ट होके जो गर्व के साथ रहता है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये आदमी हमें निश्चित रूप से चीफ जस्टिस हेल्प करेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा करके मैंने सोचा था कि मैं आज वैसे वीडियो नहीं करने वाला था, मैं बॉम्बे में कुछ काम से आया था, लेकिन मैंने जो लगा मुझे रहा नहीं गया, मैंने चलो आज करना ही पड़ेगा। चलो इसी के साथ में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय